योजना तो यहाँ पर मध्याह्न के लिए थी। कई लोगों ने पूर्व में आकर के अपनी व्यवस्था कैसी है क्या है देखने के लिए आए हैं। जो यदि मान लो आपके यहाँ बारात आनी है जिस तिथि और मिति के दिन, उससे पहले एक दिन आ जाए तो आपकी क्या हाल होता है? सुनो, ऐसा नहीं, शादी हो रही है तो पहले यदि आएंगे, जो कुछ भी व्यवस्था में खर्च होगा तो आप ही लोगों को होगा। समय के अनुसार आना चाहिए ना। तो यही हुआ, ये सहस्त्रकूट का मध्याह्न में कार्यक्रम था, किंतु ये सोचा गया कि मध्याह्न का कार्यक्रम तो है, तो दूसरे दिन तो है डोम का कार्यक्रम है, कैसे किया जाए। कुशलता पूर्वक छात्रावास के लिए जिन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने सोचा महाराज प्रातःकाल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। मध्याह्न में तो रखा है, निश्चित है, उससे पहले नहीं कर सकते ऐसा तो कोई कहा नहीं जा सकता। तो यह भी एक मंदिर है और वह भी एक मंदिर है। उस मंदिर तक जाने के लिए इस मंदिर में उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है, दिशाबोध प्राप्त होता है। ये ऐसा मंदिर है जो हमेशा हमेशा के लिए हमें अनंत सुख का लाभ मिलेगा। यह सरस्वती मंदिर है। गुरुदेव ने कहा था इस मंदिर में प्रतिमा तो नहीं होती, लेकिन भीतरी प्रतिमा को चमकाने की शिक्षा अवश्य मिलती है। बाहरी मुखड़े को तो आप लोगों ने दर्पण के माध्यम से कई बार देखा, जो बदलता रहता है मुखड़ा। अतीत की मुखड़ा आपके सामने नहीं आता, अनागत का क्या होने वाला नहीं आता, वर्तमान का भी आता तो है, बचपन का नहीं आता, बुढ़ापे में पहचान अपने ही नहीं हो पाती। ये स्थिति होती है, फिर भी संभालने में लगे आप लोग। अब अविनश्वर अपना आत्म तत्व को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ ऐसी शिलान्यास हमने भी अनुमान नहीं किया था, लेकिन होता ऐसा है कि जब कभी भी ऊपर वालों को भी इच्छा हो जाती है जल्दी जल्दी हम भी चलो, तो वो इसी प्रकार के योजनाएं मानव के मन में लाते हैं। और आज यहाँ पर आवासीय व्यवस्था के साथ एक विद्यालय का जो प्रारंभ हो चुका है, किंतु आवासीय व्यवस्था ऐसी नहीं है, बहुत ही कठिन व्यवस्था है। किंतु यहाँ पर जंगल में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। जिन्होंने अपनी संपदा को जोड़ा है, जोड़ करके रखा है, प्रतीक्षा कर रहे थे। बादल बनते हैं किंतु कहाँ पर बरसे ये सोचते भी हैं। और यहाँ पर जो डोंगरों के माध्यम से कई डोंगर हैं, यहाँ पर एक नहीं, एक से एक हैं, 4-5-7 है, और 7 के डोंगरी, और उसके बीचों बीच में चंद्रगिरी भी है। और यहाँ पर बरसना प्रारंभ कर दिया। अभी चातुर्मास नहीं है, लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं, लोकल तो मानसून आ ही जाता। दूर दूर से, आसाम से भी और मुंबई से भी, दिल्ली से भी, कलकत्ता से भी, राजस्थान से भी, सब जगह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आकर के बरसना प्रारंभ कर दिया। हमने कहा बरसों अच्छे ढंग से, लेकिन ये ध्यान रखना बाढ़ की नौबत न आए।
स्वयं को यही व्यवस्था करनी होगी, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। आप व्यवस्था लेकर के आइए, खूब गरजिए और खूब नाचिए, सब कर लीजिए। यहाँ पर मन है और मेघ वर्षा हो ही आई है, फिर बाद में व्यवस्था, उस पानी की व्यवस्था आपको ही करना होगा। तो यहाँ पर नींव रख करके भाग जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने यही कहा, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हमने में ये कहा है छात्रावास की एक निर्माण होगा। इसने कहने से मैं कैसे हाँ कहूँ, 5 साल लगाओगे? नहीं महाराज, 5 साल तो नहीं लगेगा। फिर कैसा, कितने साल लगेगा? हम ऐसे इतनी जल्दी करेंगे, 1 वर्ष में इसको पूर्ण करेंगे। 350 लगभग छात्राओं की व्यवस्था यहाँ पर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत दूर दूर से छात्राएं आ रहे हैं। अभी तक बिल्कुल नियंत्रण था, किंतु बहुतों को भेजना पड़ता था। अब प्रबंधकों को कह रखा है, जब छात्रावास की व्यवस्था हो रही है तो आप सोइए नहीं। अब ध्यान रखना, बरसात हो गई तो ठंड तो होगी, उसको सहन करना होगा। और आप प्रबंधकों को यहाँ पर रात दिन लगना पड़ेगा, तभी इन लोगों से वो संपदा भी बाहर आ सकती है और स्वयं भी उसको पूर्ण करके देंगे। ये एक पहला दानदाता है जो स्वयं सब कुछ प्रबंध करने के लिए तैयार हुआ है। ये मध्य प्रदेश के वासी बताते हैं, बुंदेलखंड के ही हैं, और हमने भी बुंदेलखंड में कई वर्षों छात्रावास किए हैं, लेकिन अभी तक लाइट में नहीं आए थे, प्रकाश में नहीं आए थे। वहाँ पर धर्म का वास है, यहाँ पर कर्म का वास है। तो यह आकर के कहा हम ये करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रबंधकों को कहा कि ये तैयारी करो। तो आज ये है आकस्मिक किंतु निश्चित कार्यक्रम हो रहा है और यह बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमारा कहना है, अभी तक यहाँ पर संकोच होता था, जंगल में कौन आएगा, लेकिन यहाँ पर तो मंगल का वातावरण खूब बनता जा रहा है और दानदाता भी अपनी संपदा का उपयोग भी तो करना चाहेंगे। सब अपने अपने स्वार्थ से है, मैं भी अपने स्वार्थ से ही हूँ। हाँ, तो हम आशीर्वाद दे करके, हमारी भी कमाई कम नहीं है, ध्यान रखो। आप लोगों से लाखों गुनी है, कोई लूटना चाहो तो लूट सकते हो। हाँ, लूटरा लूटरा लूटरा, लूटो तो लूटो। जब जोड़ने की बात आती है, मोह के साथ लोभ के साथ जोड़ लेते हैं, फिर इसके उपरांत इसका कहाँ पर ये वितरण होगा सोचना पड़ता है। तो हमारे पास ग्राहक आ जाते हैं, हम भी सोचते हैं ये सही है कि वैसे वो सही है। तो सही निकलते हैं तो हमने भी आशीर्वाद दे दिया। ऐसे कई व्यक्ति आए, मध्याह्न में एक और आने वाले हैं, देखो अब क्या आता है। देखो, मनोरंजन तो हो, लेकिन निरंजन के लिए होना चाहिए। हमारे यहाँ निरंजन की बोलवाला है, मनोरंजन का नहीं। किंतु आप लोग मनोरंजन चाहते हो तो निरंजन जो अंजन से रहित होता है, उसकी उपासना के लिए सब कुछ होता है। और वे ज्यादा तो नहीं कह सकता, किंतु सरस्वती मंदिर का आज शिलान्यास छात्रावास के रूप में जो हो रहा है, यहाँ अपनी संपदा का, जो कि पाप करने से या आरंभ करने से उत्पन्न होता है, किंतु सही दिशा में, सही समय पर, सही स्थान पर हो रहा है, यह सराहनीय है। अहिंसा परमो धर्म की